Hello students. So in this video we will discuss about the chapter limits. Limit is the backbone of calculus and calculus takes the major part in your preparation of JEE mains and advanced. Also in engineering you will study the calculus. So limit is very fundamental and essential concept of calculus. तो इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स तो पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग लिमिट के कुछ ट्रिक्स और जो सॉल्व करते वक्त जो गलतियाँ होती है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए इस पर फोकस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन जो हर बुक में होता है। ओके, सो क्वेश्चन इज़ limit x tends to minus infinity x square into tan 1 by x upon root over 8x square plus 7x plus 1। ओके, सो इसको बच्चे सॉल्व करते वक्त क्या क्या करते हैं देखिए। पहले तो ये लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर डिवीजन। तो पहले इसको लिमिट लगाएंगे, इसको लिमिट लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ओके, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, दिस 1 बाई एक्स टेंस टू ज़ीरो। ओके, 1 बाई एक्स टेंस टू ज़ीरो। सो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि अगर यहाँ पे tan 1 बाई एक्स है ऑलरेडी तो हम लोग इसको नीचे 1 बाई एक्स ला के फिर आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 आंसर लिखेंगे। ओके, सो ट्राई करते हुए दिस सेम अप्रोच और देखते क्या आता है आंसर। सो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे 1 बाई एक्स लाना है तो कैसे ला सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड करते हैं। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, dividing numerator and denominator by x, we get, so यहाँ पे मिलेगा लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को x से अगर डिवाइड करेंगे तो x बनेगा और ये tan 1 बाई एक्स होगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोग पहले 1 बाई एक्स लिख लेते हैं और बाद में हम लोग उसको रूट के अंदर लेके जाते हैं तो बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब यहाँ पे ये फॉर्म अगर लाना है तो इस x को मुझे एडजस्ट करके इसके नीचे 1 बाई एक्स लिखना होगा। तो ये हम लोग कैसे लिखें, x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये बनेंगे tan 1 बाई एक्स अपॉन इस x को मैं नीचे लेके 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ डिवाइड बाई, अभी इस 1 बाई एक्स को अगर मैं अंदर लेके जाऊँगा तो अंदर वो एक्स स्क्वायर बन के जाएगा और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो रूट में क्या क्या बनेगा देखो। रूट में बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट 8 प्लस यहाँ पे 7 बाई एक्स प्लस यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट लगाने के बाद ये tan 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा तो इसका आंसर 1 आता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी लगने के बाद ये 7 बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 बनेगा, 1 बाई माइनस इन्फिनिटी 0 बनेगा और ये 8 बनेगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर 1 अपॉन रूट 8। तो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2 रूट 2। आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट। अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो निकाला हुआ आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। सो पहले से देखो, इसके लिए हम लोग इनिशियल एक्सप्रेशन पे जाते हैं। इनिशियली जो हमको दिया था, इनिशियली क्वेश्चन में दिया है एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव। अगर वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव है तो ये तो एक्स स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे डालोगे तो ये एक्स स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बनेगा। और नीचे भी रूट है और रूट आपको पता है रूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नीचे का क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। और ये वाला जो क्वांटिटी है क्योंकि एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे 1 बाई एक्स टेंस टू
ज़ीरो। अभी ज़ीरो कौन सा वाला ज़ीरो है? अगर इन्फिनिटी माइनस वाला है तो ये ज़ीरो नेगेटिव वाला ज़ीरो है, ज़ीरो माइनस। और ये tan ज़ीरो माइनस, ये जो एंगल होता है बहुत छोटा एंगल होता है, ओके। और tan ज़ीरो माइनस विल बी नेगेटिव। ये जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा। और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, टोटल वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन हमारा लिमिट आया है पॉजिटिव, ओके। तो गलती कहाँ हुई है, कौन से स्टेप में हमारा गलती हो चुकी है, ओके। सब सोच के देखिए कि हमने गलती कहाँ की। तो गलती हुई है इस स्टेप में, ओके। क्या गलती हो चुकी है? क्योंकि एज एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो यहाँ पे ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और इसको हम लोग रूट में लेते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग रूट में लेते वक्त इसको हमने यहाँ पे पूरा पॉजिटिव बना दिया। देखिए, तो एक रूल है अलजेब्रा का कि जो अगर आपको वैल्यू नेगेटिव दी है तो उसको नेगेटिव ही रखना है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव दी है तो पॉजिटिव ही रखना है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू नेगेटिव था लेकिन आपने अगले स्टेप में यहाँ पे पूरा पॉजिटिव बना दिया। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स नेगेटिव थी, तो अंदर लेते वक्त आपने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेके गए, लेकिन उसका नेगेटिव साइन देना आप यहाँ पे क्या करते, भूल दिए, ओके। तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ भी आएगा और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ भी आएगा, ओके। सो आंसर आपका बनेगा -1/2√2, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इतना माइन्यूट चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ओके ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट लिमिट का आ रहा है, लिमिट तो हमने एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही किए हैं। बस एक चीज़ हम भूल गए थे, दैट इज़ अगर नेगेटिव वैल्यू दिया है तो आपको नेगेटिव ही रखना है, और आपने यहाँ पे वैल्यू सीधा क्या कर दिया था, पॉजिटिव कर दिया था। बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, और आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिख सकते हैं, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो बच्चे गड़बड़ में माइनस वाला आंसर प्लस वाला आंसर लिख के आते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है, माइनस, ओके। सो ये चीज़ें याद रखना, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, हर बुक में होता है, हर टीचर करवाता है, ओके। लेकिन आपको इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो याद रखना है। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आईटी का क्वेश्चन है, ओके, हर बुक में होता है। क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x² - 1/sin²x। सो यहाँ पे अप्रोच, तो बच्चा पहले उसके मन में यही रहता है कि लिमिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। सो इसको सेपरेट लिमिट दे दो, इसको सेपरेट लिमिट दे दो, तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस लिमिट x टेंस टू 0 बनेगा 1/sin²x। सो सबसे पहली बात, एक मैं बात भूल गया यहाँ पे, देखो लिमिट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, उसका फॉर्म निकालना है। तो पहले आप x टेंस टू 0 यहाँ पे डालोगे तो ये बनेगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे x टेंस टू 0 डालोगे तो sin0 1/sin0 इज 1/0, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फॉर्म जो बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, और आपको पता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट मीन्स जिसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी यहाँ पे देखो बच्चा सेम अप्रोच के साथ जाएगा, लिमिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्सट्रैक्शन, तो लिमिट इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइंड में ये आता है कि अगर साइन है, साइन स्क्वायर है, तो एक तो साइन x/x का फॉर्म बनाओ या x/sin x का फॉर्म बनाओ। तो अगर नीचे साइन x है, साइन स्क्वायर x है, तो ऊपर यहाँ पे x² दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x² अगर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ऐसे आएगा
तो ये जो ऊपर वाला इतना पार्ट, ये एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स बनेगा और उसका स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू होता है 1। तो ये यहाँ पे ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 1 आया, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टेंस टू 0, ये भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया क्योंकि इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। और बच्चे के मन में अभी ये आता है कि सर से कोई सेम फंक्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू भी सेम है, तो इसको हम लोग कट करके आंसर क्या लिखेंगे 0। ओके, लिख क्या है अपना आंसर सही है। तो यहाँ पे एक गलती हो चुकी है। देखिए क्या गलती हो सकती है यहाँ पे, अगर इनिशियली हम लोगों को एक्सप्रेशन जो होता है एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया होता, तो ये आंसर में क्या लिखता 0 लिखता, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सपोज एक्स टेंस टू 0 है तो एक्स टेंस टू 0 वैल्यू जो होता है, किसी भी एक वैल्यू को 0 के पास वाली कोई भी वैल्यू को आप लोग अगर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो इन्फिनिटी आएगा वो सेम होगा इस इन्फिनिटी के। ओके, और सेम इन्फिनिटी माइनस सेम इन्फिनिटी आंसर क्या आ सकता है 0 आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये तो वही है, फंक्शन भी सेम है लिमिट भी सेम है, तो ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी सेम ही होगा ना, तो आंसर तो 0 करेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं है, हमने इसका वैल्यू 1 लिया। ओके, तो ये 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, आप भूल चुके। ओके, सो आप बोलेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये जो 1 है ये 1 एग्जैक्ट नहीं है, इट इज़ लिमिटिंग 1 है। ये क्या है, ये 1 जो है वो लिमिटिंग है। लिमिटिंग मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 होता तो हम लोग कट कर देते, लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो लिमिटिंग है। लिमिटिंग मीन्स कोई एक वैल्यू अगर पकड़ोगे 1 से छोटा या 1 से बड़ा, तो ये इन्फिनिटी जो आएगा वो इस इन्फिनिटी के सेम नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको कट नहीं करेंगे, आंसर 0 नहीं ला सकते। तो इनिशियल फंक्शन अगर सेम होता तो ये इन्फिनिटी सेम आ जाता और हम लोग आंसर क्या लिखते 0 लिखते। ओके, सो अभी आपको गलती समझ में आ गई। फिर इसका लिमिट निकालेंगे कैसे, तो हम लोग पढ़ाते हुए बोलते हैं कि इस टाइप के एग्जाम्पल में जब फॉर्म अगर आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो आप लोग क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। ओके, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, अब पहले फॉर्म अगर चेक करेंगे तो 0/0 अभी फॉर्म मिल रहा है, तो हम लोग सीधा एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा एनालिटिकल वे में जाते हैं क्योंकि डेरिवेटिव पता होगा तो आप इजीली निकाल सकते हो। ओके, और एक अप्रोच हो सकता है कि यहाँ पे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सिंपल कर देता हूँ। सिंपल कैसे करेंगे, इसको नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे x पावर 4 आएगा, तो बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा ये, इसको मैं नीचे एक्स स्क्वायर ला देता हूँ, तो ये साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक्स पावर 4 बनेगा। और जब ये लिमिट यहाँ पे स्प्लिट होगा और यहाँ पे स्प्लिट होगा तो ये वैल्यू 1 बन जाएगा। तो अभी फाइनल स्टेप में अपने पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एक्स पावर 4। अभी आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। पहले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है, तो पहले इसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइजेशन आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, फैक्टराइजेशन बनेगा एक साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, नीचे बनेगा डिवाइड बाय एक्स पावर 4। नाउ आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग अभी एक्सपांशन के रूल की तरफ जाएंगे। हमें पता है साइन एक्स का एक्सपांशन क्या होता है। तो साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। आगे वाला जो टर्म होता है वो एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल होता है, लेकिन उसका हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे सीधा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे पावर जो है एक्स पावर 4 है। तो आगे वाले एक्स पावर 4 अगर उसको कैंसिल करेगा तो आगे वाले टर्म्स एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो आगे वाले ऑटोमेटिक 0 ही बन जाएंगे। तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ तक ही एक्सपांशन लिखेंगे। यहाँ पे भी सेम एक्सपांशन लिखेंगे। साइन एक्स का एक्सपांशन है तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, यहाँ पे बनेगा एक्स डिवाइडेड बाय नीचे है एक्स पावर 4। ओके, अभी आगे इसके कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो एक्स और माइनस एक्स तो कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2x प्लस ये 2x बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू अंदर में बनेगा 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स पावर 4। अभी आगे क्या करोगे, आगे सिंपल है, कुछ अलजेब्रा लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या क्या बनेगा देखिए। पहले तो एक्स क्यूब यहाँ पे अंदर जाके क्या क्या करेगा। सो ये एक्स क्यूब अंदर जाके ये एक्स पावर 4 बनेगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 प्लस बनेगा, और ये बनेगा एक्स पावर 6 और टोटल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4, ऐसे कुछ बनेगा। सो आगे यहाँ पे देखो, अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो ये एक्स पावर 4 इस एक्स पावर 4 को कैंसिल आउट करेगा, और एक्स पावर 4 यहाँ पे कैंसिल करके एक्स स्क्वायर छोड़ देगा, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये बनेगा माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 इधर प्लस यहाँ पे एक्स पावर 4 इसको कैंसिल करके एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल बनाएगा। जैसे लिमिट इधर अप्लाई होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का लिमिट तो माइनस 2/6 आएगा, और ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेगा तो 0/3 फैक्टोरियल 0। सो फाइनल आंसर इज माइनस 2/6 एंड दैट विल बी माइनस 1/3। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। दैट इज अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो आप कट कर सकते हो अगर वो सेम इन्फिनिटी होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इन्फिनिटी था वो सेम नहीं था। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई हुआ है वो 1 एग्जैक्ट 1 होता तो हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 लिखते, लेकिन यहाँ पे 1 जो है लिमिटिंग वैल्यू है।
तो ये याद रखना है, लिमिट में लिमिट नहीं भूलना है, ओके, क्योंकि हर वैल्यू लिमिटिंग होती है। कई कई लिमिट में वैल्यू एग्जैक्ट आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स ये जो वैल्यूज़ होती है वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, और बच्चे इसको एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ के कट करके ज़ीरो भी लिख सकते हैं। कई कई बच्चों के डाउट जब हम लेते हैं तो वो बच्चा ऐसे ही डाउट सॉल्व करके लेके आता है इस स्टेप तक, वो बोलता है सर आंसर ज़ीरो आता है, और आपके ऑप्शन में भी ज़ीरो आंसर होता है, तो ज़ीरो के टिक करके आएंगे तो आप लोग निगेटिव में चले जाएंगे। ओके, सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए। ओके, बाकी ये तो आप लोगों को हर टीचर वही बताता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आया तो आप लोग एलसीएम लेने का ट्राई करो और 0/0 में उसको बनाने का ट्राई करो। ओके, यहाँ पे आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं अपना लॉपिथल रूल, अगर आपको डेरिवेटिव आते होंगे। ये तो मैंने एनालिटिकली सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने एक्सपांशन रूल यूज़ किया है। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बुक में होता है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।